हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंडफुल मोटिवेशन। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दी है ऑन 30 डेज एक्शन प्लान। बट अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे और पैसिव रिवीजन स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे, लाइक घंटों तक बुक लेके बैठे रहना और एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार रीड करना, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। सो टू एस दोस एग्जाम, लेट्स सी एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजीज टेक्निक। पहले देखते हैं कि कैसे आप 1 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप 5 से 10 मिनट का होगा, जिसमें आप चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे एंड इंपॉर्टेंट की हेडिंग्स को देखेंगे, जिससे आपको ये याद होगा कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड कितनी इन्फॉर्मेशन आपको कितनी रिकॉल है। स्टेप नंबर 2, ये सेशन 20 मिनट्स का होगा। इसमें आप हेडिंग्स पे या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, इन्हें याद करेंगे और यहाँ पे आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करेंगे एंड डिस्कार्डिंग ऑल दोज अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिस्टमैटिकली अरेंज करें ताकि आपका एक फ्लो बना रहे और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको किन टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। स्टेप नंबर 3, नेक्स्ट 20 मिनट्स आप और छोटे डिटेल्स को अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, आप कौन से एग्जांपल या फिर डिटेल्स को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, आप अपने आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे। यहाँ पे आप माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि डेट्स, लोकेशंस या नेम पे भी फोकस करेंगे। स्टेप 4 भी आपका 5 से 10 मिनट्स का होगा। इसमें आपके पास एक ऑलरेडी प्रॉपर फ्रेम्ड आंसर और साथ में आपका पूरा चैप्टर चेक होगा। आप इन आंसर्स को, डिटेल्स को एक बार फिर से देखें इन दिस लास्ट 5-10 मिनट्स। अब ये तो हो गया 1 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज करना, बट अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवली रिवाइज करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप जो भी इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स को याद कर रहे हैं, आप उसे एक प्रॉपर पेपर में लिखें। इस टेक्निक को हम ब्लर्टिंग बोलते हैं। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको याद है और कौन सी नहीं है। आप लिखने के बाद इसे टैली कर सकते हैं। जो आप प्रॉपर कीवर्ड्स या हेडिंग्स आप मिस करते हैं, आप उनको दोबारा देख सकते हैं एंड फिर से याद कर सकते हैं। नंबर 2, आप याद की हुई इंफॉर्मेशन को किसी को समझा सकते हैं। अगर कोई इंसान नहीं है तो आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं। मेक श्योर आप सारे सेंटेंसेस को वैसे ही बोल रहे हैं जैसे आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। इससे आपका रिविजन काफी इफेक्टिव बनता है। लास्ट टिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट जरूर करें। आई नो हम लोग बहुत लीनियंटली लेते हैं इस टिप को क्योंकि वी आर जस्ट टू लेजी, बट यही वो टिप है जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर रिविजन टाइम अलॉट कर रहे हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। अगर आपने आज कोई चैप्टर याद किया तो मेक श्योर आप अगले 3 दिन में उसका रिविजन जरूर से करें। पीवाईक्यूज देखें, उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। रिविजन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंस्पायरिंग कंटेंट।